हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे चल रहा है जेई का मास्टर कोर्स। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो एंड आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई के लिए और एई के लिए यहाँ पे मास्टर कोर्स चल रहा है। एंड ध्यान रखिएगा, इसके प्रीवियस ईयर का पेपर को देखते हुए, जेई एई का प्रीवियस ईयर का पेपर को देखते हुए और जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उसका एनालिसिस करते हुए पूरे के पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो अगर आप इस कोर्स को पूरा देख लीजिएगा तो 100% आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा एंड आपको जॉब भी लग सकता है, राइट। एंड ये आपको मिलेगा, पूरा का पूरा कोर्स जो मिलेगा यूट्यूब में मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग एसएससी जेई का भी कोर्स ला रहे हैं एंड आरआरबी जेई का भी कोर्स ला रहे हैं। एंड याद रखिएगा, तो ये तीनों कोर्स जो है वो अलग इसलिए बनाया गया कि तीनों का जो सिलेबस है वो अलग है। बच्चे क्या करते हैं कि सब चीज़ एक साथ पढ़ लेते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, कहीं कहीं पे उनका मार्क कर जाता है, नंबर कुछ से वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। रीज़न क्या रहता है कि आज के टाइम पे जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर पूछता क्या है, उसका सिलेबस क्या है। सटीक चीज़ पढ़ना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज सब में क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। रीजन ऑब्वियसली बात है, अगर आरआरबी जेई है, एसएससी जेई है, स्टेट लेवल जेई है, अगर सबका सिलेबस एक ही रहता तब तो कोई भी निकाल लेता। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि भाई किस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछा कैसा गया क्वेश्चन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस में क्या प्रोवाइड किया गया है। तो उसी के तर्ज पे तीनों सिलेबस को हम लोग स्टडी करके अलग अलग कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड याद रखिएगा, ये तीनों जो कोर्स मिल रहा है ये आपको जो भी पेड कोर्स में प्रोवाइड करता है 20,000, 30,000, 60,000 तक में, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप मैकेनिकल से हो, बिकॉज हम लोग फुली डेडिकेटेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लेकर। तो अगर आप मैकेनिकल से हैं, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि ऑल नोटिफिकेशन वाला कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ऑल इंडिया स्टेट लेवल एजे का कोर्स एंड हम लोग का चल रहा सब्जेक्ट अभी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आज हम लोग देखने वाला है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एमसीक्यू सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2। और ये जो एमसीक्यू सॉल्यूशन है वो जो प्रीवियस लेक्चर हम लिए हैं उसी के तर्ज पे पूरा का पूरा हम लोग का रहेगा। यानी कि हम लोग जो बच्चा देखा है लेक्चर नंबर ये आपका 3rd हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू सॉल्यूशन का तो ये पार्ट नंबर 2 है, लेकिन अगर मैं लेक्चर का बात करूँ तो ये 3rd लेक्चर हो जाएगा। 3rd लेक्चर यानी कि 2nd लेक्चर में जो मैं आपको बताया हूँ थ्योरी, उसी थ्योरी को मैं यहाँ पे उसी के बेसिस पे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको लगाऊंगा। जो कि थ्योरी हम लोग का था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में और टूल सिग्नेचर के बारे में, ठीक है, जो कि आता किस टॉपिक में, कटिंग टूल का। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि प्रोडक्शन होता क्या। पहला पार्ट हम लोग देखे प्रोडक्शन क्या हो जाता है। सिंपली हम लोग रॉ मटेरियल को ले जाते हैं आपका फैक्ट्री में, वहाँ पे हम लोग मशीनिंग करते हैं, अदर प्रोसेस करते हैं जिसमें वर्कर रहता है, इंजीनियर्स रहता है, वो भी हेल्प करता है। और ये सारा प्रोसेस को करते हुए हमको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। जब हमको प्रोसेस वगैरह करते हैं तो हमको मिलता है हर एक पार्ट्स को असेंबल कर हमको व्हीकल या फिर मशीन बनाते हैं। और ये सभी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, यानी रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ले जाना, फैक्ट्री के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिलना, ठीक है, जिससे हमको व्हीकल या मशीन मिल गया। ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन। इसको क्या बोला जाता है, मेरा प्रोडक्शन बोला जाता है। अब प्रोडक्शन करने के लिए जैसे मैंने कहा मशीनिंग करते हैं, और मशीनिंग में ढेर सारा प्रोसेस आ जाता है, जैसे मेटल कटिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, आपका प्लेनिंग हो गया, शेपिंग हो गया, ढेर सारा प्रोसेस आता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरा मेटल कटिंग। क्या आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा मेटल कटिंग। अब जब हम लोग मेटल कटिंग करते हैं तो उसका 2 मेथड हो जाता है जिससे हम लोग मेटल को कट कर सकते हैं। इसे मैंने आपको 2 तरीका बताया था। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग, एंड सेकंड जो हो जाता है तरीका उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक कटिंग। यानी कि इन दोनों मेथड के द्वारा हम लोग मेटल को कट करते हैं। बात समझ में आए। जिससे एक को बोला जाता है मेरा 2D कटिंग, एक बोला जाता है 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। सारा मैं बता दिया हूँ। तो एक मेथड ऑफ कटिंग। फिर हम लोग बात किए थे कि जब हम लोग मेटल कटिंग करेंगे उसके लिए जब मेटल कट करते हैं तो चिप निकलता है। क्या निकलता है, मेरा चिप्स निकलता है, पतला पतला फॉर्म में चिप निकलता है। तो ये चिप्स होता है, ये भी अलग अलग चिप्स होता है। जैसे एक होता है आपका कंटिन्यूस चिप, एक होता है मेरा डिसकंटिन्यूस चिप, एक होता है मेरा कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज। अब जो ये कंटिन्यूस चिप है, अलग अलग चिप्स है, ये कब निकलता है, जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल को कट करते हैं तो मेरा निकलता है कंटिन्यूस चिप। जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल को कट करते हैं तब मेरा निकलता है आपका डिसकंटिन्यूस चिप। एंड जब मेरा कंटिन्यूस चिप विद बिल्डअप एज निकलता है, ये भी निकलता है डक्टाइल के केस में। बट हम लोग स्पीड को, अगर जिस टूल से कट कर रहे हैं उसका स्पीड को हम लोग कम कर देते हैं और रेक एंगल को भी कम कर देते हैं, तब मेरा कंटिन्यूस चिप तो निकलता है, लेकिन साथ से साथ मेरा बिल्डअप एज भी मेरा जनरेट होता है। तो ये हो गया, ये भी हम सारा चीज़ को मैं बता चुका हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं बस ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग देख लिए, और इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी देख लिए हैं। फिर हम लोग बात किए थे
थर्ड में मेरा आ जाता है जो लेक्चर में उसका एमसीक्यू आज लगाने वाला हूँ, यानी प्रीवियस लेक्चर का बात करें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कीजिए मेटल को जब कटिंग करते हैं उसके लिए मेरा टूल का जरूरत पड़ेगा ना। जैसे हम लोग अगर वेजिटेबल काट रहे हैं, आलू प्याज सब्जी या फिर फ्रूट वगैरह कुछ काट रहे हो, जैसे एप्पल है या बनाना है या कोई भी चीज़ है, काटने के लिए हम लोग चक्कू यूज़ करते हैं। तो चक्कू क्या मेरा कटिंग टूल है, दूसरा मेटल को कट करने के लिए भी मेरा टूल यूज़ करते हैं। अब ये जो टूल है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कटिंग टूल। अब ये कटिंग टूल किसके किसके बनाया जाता है, कितना कितना तरीका का कटिंग टूल हो जाता है, राइट। अब इसके बाद ये चीज़ हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे जो कटिंग टूल होता है, जैसे मैंने बताया था टूल जो होता है एक बनाया जाता है आपका HSS से, यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल से। इसके बाद बनाया जाता है आपका कार्बाइड से बनाया जाता है, फिर आपका सेरामिक से बनाया जाता है। तो ये अलग अलग मटेरियल होता है जिससे हम लोग टूल को बनाते हैं, कटिंग टूल को बनाते हैं मेटल को कट करने के लिए। अब जो ये टूल बनाया जाता है, ये टूल मेरा सिंगल पॉइंट भी हो सकता है और मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। सिंगल पॉइंट मतलब जैसे मेरा चक्कू सिंगल पॉइंट मतलब जिसमें जो एज होता है, धार होता है, सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो मान लो ये चक्कू में बनाता हूँ, चक्कू कैसे बनाएगा, चक्कू का प्रोफाइल कुछ इस तरह का मेरा चक्कू बनता है, ठीक है। ये मेरा हो गया। तो चक्कू मेरा क्या था, सिंगल पॉइंट है। ये क्या है मेरा सिंगल पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं मल्टी पॉइंट का बात करता हूँ, मल्टी पॉइंट मान लो जो गियर आप देखते हो इस तरह का चीज़ में अगर कोई चीज़ कट कर रहा है तो ये हो गया मल्टी पॉइंट, क्योंकि देख रहे हो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी हो जाता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी हो जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे लेथ मशीन में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो शेपर मशीन हो जाता है, शेपर मशीन में यूज़ करते हैं, प्लेनर में यूज़ करते हैं। ये सभी जगह में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। वही अगर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का बात करें तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं हम लोग बॉचिंग मशीन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रिलिंग में भी यूज़ करते हैं। डबल पॉइंट कटिंग टूल हो गया मेरा, मल्टी ही हो गया, ठीक है। ड्रिलिंग में यूज़ करते हैं। इसके बाद मिलिंग मशीन जो होता है उसमें भी यूज़ करते हैं मेरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो ये भी थ्योरी में बता दिया हूँ। अब इसी के बेसिस पे आज मैं लगाने वाला हूँ क्या, हम लोग लगाने वाले एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो ये आप लोग के लिए एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोग देखिए कितना आपको आ रहा है। आप लोग बताएगा आउट ऑफ जितना भी मैं क्वेश्चन अभी लगाऊंगा उसमें से आपको कितना आ रहा है। आपको खुद से पॉज करना है और पॉज करके बताना कि आउट ऑफ जितने भी, जैसे 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये बेसिकली 10 नहीं, इस चक्कर में मैं आपको लगभग 40 क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से लगाना क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा था, वेलोसिटी ऑफ द टूल रिलेटेड टू द वर्क पीस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। जैसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द टूल फेस इज नोन एज चीप वेलोसिटी, एग्री और डिसएग्री, यानी ट्रू और फॉल्स। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है द वेक्टर सम ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड चीप वेलोसिटी, यानी कि अगर हम लोग चीप वेलोसिटी को और अगर कटिंग वेलोसिटी को जोड़ देते हैं तो इज इक्वल टू मेरा शेयर वेलोसिटी आ जाता है, या लेस देन या मोर देन या जीरो, क्या होता है। अब यहाँ पे क्या क्या बात आया, एक चीज़ आ गया मेरा क्या कि भाई देखो यहाँ पे बोल रहा है चीप वेलोसिटी का, यानी कि यहाँ देखो हम लोग पढ़ेंगे चीप, एक कटिंग वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए आपको कटिंग वेलोसिटी, एक पता होना चाहिए आपको चीप वेलोसिटी, और एक पता होना चाहिए आपको शेयर वेलोसिटी। तो हम लोग तीनों चीज़ के बारे में देखेंगे। इस चीज़ को मैं आपको फिगर वाइज समझाऊंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो समझने में। तो चलिए मैं पहले इस चीज़ को बता देता हूँ कि क्या होता है इन तीनों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ये मेरा क्या है, वर्क पीस है। ये मेरा क्या है, वर्क पीस है, ठीक है। ये मेरा वर्क पीस है। अब मान लेते हैं ये मेरा निकल रहा है चिप इस तरह कर। पहले तो मैं आपको टूल बना लेता हूँ कि ये कटिंग टूल है, यानी जिससे हम लोग कट करते हैं। मैं नॉर्मली अभी बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कटिंग टूल है, ये क्या है, मेरा टूल है जिससे हम लोग कट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चिप को, जो चिप निकल रहा है। मान लो इस तरह करके यहाँ से ऐसे करके कुछ चिप निकल रहा है। 1 मिनट, इस तरह करके ये मेरा क्या चिप है जो कि निकल रहा है। एंड आपका लास्ट में आ जाता है ये जो अनकट चिप है, जो बचा हुआ पार्ट है इधर से, ये अनकट चिप है। तो ये कट चिप है जो बाहर निकल रहा है, ये अनकट चिप है। क्या है ये, अनकट चिप है। यानी बेसिकली ये वर्क पीस ही आपका है, लेकिन ये अनकट चिप है, ये अभी कटिंग होना बाकी है और ये चिप कट होके बाहर निकल रहा है। तो ये चिप हो गया एंड ये आपका टूल हो गया, राइट। ओके, ये 3 चीज़ों आपको मैं बता चुका। नीचे में क्या है, मेरा वर्क पीस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये टूल है और ये आपको पता है क्या, वर्क पीस है। ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, वर्क पीस हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो टूल है, टूल और वर्क पीस है, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी जो रेशियो हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड योर कटिंग वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, मेरा कटिंग वेलोसिटी। ध्यान देना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूंगा कि जो टूल और चिप के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं चिप वेलोसिटी। क्या बोला जाता है इसको, चिप वेलोसिटी। एंड चिप और वर्क पीस, कौन सा वर्क पीस, जो अनकट चिप है, उसके बीच में जो वेलोसिटी आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, शेयर वेलोसिटी।
शो कैसे करते हैं? अगर मैं कटिंग वेलोसिटी की बात करूँ तो इससे हम लोग सिर्फ भी से शो करते हैं। अगर चिप वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग शो करते हैं भी सी से। एंड अगर आपसे बोलेगा कि जो शेयर वेलोसिटी इसको कैसे शो करते हैं तो इसको शो करते हैं हम लोग भी एस से। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। अगर बोलेगा कटिंग वेलोसिटी कैसे शो करेंगे सर, कैसे डिफाइन करेंगे, तो कटिंग वेलोसिटी आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी किसके किसके बीच में, टूल रिलेटिव टू वर्कपीस, यानी कि क्या बोले यहाँ पे हम देखो ध्यान से, यहाँ मैंने कहा कि टूल और वर्कपीस के बीच में, टूल और वर्कपीस के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, कटिंग वेलोसिटी, यानी भी से शो करते हैं। अगर आपसे बोलेगा चिप वेलोसिटी के बारे में, किसके किसके बीच में होता है, जैसे मैंने कहा चिप वेलोसिटी आपका होता है चिप रिलेटिव टू, यानी चिप रिलेटेड टू, चिप रिलेटिव टू टूल, यानी कि यहाँ आपसे अगर बोले तो क्या बोलिएगा, जो चिप और टूल के बीच में जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं चिप वेलोसिटी। देखो यहाँ पे चिप है और टूल है, इसके बीच में जो वेलोसिटी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिप वेलोसिटी, यानी भी सी। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट यहाँ पे आ जाता है शेयर वेलोसिटी। शेयर वेलोसिटी किसके किसके, आप देख रहे हो ये चिप है और आपका ये क्या है, वर्कपीस है, एक तरह से वर्कपीस ही है जो कटा हुआ नहीं है। इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं शेयर वेलोसिटी, भी एस। यानी यहाँ बोल सकते हो कि चिप वेलोसिटी रिलेटिव टू वर्कपीस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड माय शेयर वेलोसिटी, यानी कि चिप वेलोसिटी से लेकर वर्कपीस के बीच में जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर वेलोसिटी, चिप और वर्कपीस के बीच में। ये तीनों चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मैं नहीं बताया था तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आपका थ्योरी में, ठीक है। तो ये आपका VVI था, क्योंकि इसको हम नहीं बताए थे उस दिन, कल वाले दिन प्रीवियस लेक्चर में इसको मैं नहीं बताया था। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब आप लोग को आंसर देना पॉज करके, चलो ये चीज़ नहीं पता था तो मैं आपको बता दिया, अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। पहला क्या बोला गया था, वेलोसिटी ऑफ द टूल, ये देखो यहाँ पे टूल रिलेटेड टू वर्कपीस, और टूल और वर्कपीस के बीच में, चलो और एक बार देख ही लो अगर आप लोग आंसर दे दिए। टूल और वर्कपीस, देखो ये टूल है मेरा, यहाँ पे दिख रहा है आपको टूल है, और ये मेरा वर्कपीस है। इन दोनों के बीच में क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग कटिंग वेलोसिटी, यानी भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए का कटिंग वेलोसिटी यानी भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। यानी आंसर विल बी योर ए नंबर, समझ गए, ओके। सेकंड नंबर में क्या बोला गया था, पढ़िएगा क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए टूल अलोंग द टूल फेस, यानी कि टूल और टूल फेस के बीच में जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं, चिप वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो चिप वेलोसिटी आप बोलिएगा ये ट्रू स्टेटमेंट है, कैसे, देखो हम लोग चलते हैं मेरा चिप वेलोसिटी, ठीक है, चिप वेलोसिटी, देखो यहाँ पे चिप वेलोसिटी था तो टूल और टूल फेस बोल रहा है, ठीक है, टूल और टूल फेस। तो देखो ये मेरा आ जाता टूल, ये जो वाला फास्ट हम लोग, अगर आप कल वाला लेक्चर ध्यान दिए होंगे तो इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, इस वाले जो सरफेस होता है इसको बोलते थे हम लोग फ्लैंक बोलते थे, फ्लैंक सरफेस बोलते थे। और इस वाले सरफेस को हम लोग बोलते थे क्या, फेस ऑफ द टूल बोला जाता था, इसको हम लोग फेस भी बोलते थे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फेस, और हो जाता है इसको हम लोग बोलते होते थे फेस ऑफ द टूल, आपको याद होगा, आप लोग देखिएगा कल वाला लेक्चर, फेस ऑफ द टूल बोला जाता था। तो फेस और फेस ऑफ द टूल के बीच में जो मेरा वेलोसिटी आ जाए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिप वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि भाई द वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द टूल फेस, टूल और टूल फेस के बीच में जो वेलोसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, चिप वेलोसिटी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ए नंबर मेरा ट्रू स्टेटमेंट इसका सही दिया गया। एंड याद रखिएगा ये मेरा क्या था, चिप वेलोसिटी, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, भी सी से दिखाते हैं, चिप वेलोसिटी। और मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, इस चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि भी जो हो जाता है मेरा भी एस और प्लस भी सी हो जाता है, यानी कि जो मेरा निकलता है यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी मेरा इक्वल हो जाता है किसके किसके, आपके शेयर वेलोसिटी का और आपके चिप वेलोसिटी के इक्वल का, ठीक है। याद रखिएगा कटिंग वेलोसिटी, यहाँ पे देखो कटिंग वेलोसिटी हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड यहाँ पे मैं तो कब बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ नहीं होता। देखो कटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है मेरा शेयर वेलोसिटी, यानी कि जो भी मेरा कटिंग वेलोसिटी निकलेगा भी निकलेगा और जो चिप वेलोसिटी निकलेगा भी सी निकलेगा, ये इक्वल टू हो जाता है मेरा भी एस का, यानी कि भी प्लस भी सी इक्वल टू भी एस होता है। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को थर्ड में बनाया गया, पुट कर दिया गया था कि वेक्टर सम ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू हो जाएगा शेयर वेलोसिटी, यानी कि शेयर वेलोसिटी जो होता है सम ऑफ हो जाता है कटिंग वेलोसिटी का एंड आपके चिप वेलोसिटी का। समझ आए कि नहीं, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर चलते हैं।
4 नंबर क्या कहा गया, इन द मेटल कटिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग ऑपरेशन में जो चिप मेरा निकलता है आर फॉर्म ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल, क्या वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से निकलता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इलास्टिक आपको पता है, इलास्टिक मीन्स क्या, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं चाहे कटिंग करने के लिए लगाए या फिर बेंडिंग करने के लिए लगाएं, तो जब उसको छोड़ देते हैं फोर्स को तो अपने शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चिप यानी कि जो चिप है, जो मेटल कट कर चिप बाहर निकल रहा है एकदम अंदर, मतलब बाहर निकल के चल जा रहा है, आउटगोइंग चिप है। तो ये कब होगा, जब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, यानी कि जब यील्ड पॉइंट को पार कर जाएगा, यानी जब वो फिर से रिटर्न नहीं आ सकता, इतना फोर्स लगाया जा रहा है कि वो ब्रेक कर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही जाता, तब जाके मेरा चिप्स क्या हो जाता है, मेरा बाहर होता है, यानी कि चिप मेरा फॉर्म होता बनता है। ठीक है, आ जाते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, दिस एग्री, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। 5th में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन मेटल कटिंग मशीनिंग द जोन, एक जोन का बात कर रहा है, वेयर द मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे कुछ जोन का हम लोग बात करेंगे, जिसमें आ जाता है मेरा फ्रिक्शन जोन आ जाता है, एक हो जाता है इलास्टोप्लास्टिक जोन आ जाता है, एक प्लास्टिक जोन आता है। तो इसको भी मैं आपको नहीं बताया था, तो वो मैं बता देता हूँ। जो भी चीज़ आपको थ्योरी में नहीं बताया जाएगा, एमसीक्यू सॉल्यूशन में मैं कुछ थ्योरी भी बता दूंगा, तो आपको थ्योरी भी देखना है और एमसीक्यू सॉल्यूशन भी देखना है। ठीक है, और जितना मैं बता रहा हूँ उस बेसिस पे आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, रिविजन करते रहना है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे फिर से बना रहे, ये मेरा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये मेरा है वर्क पीस है एक। ठीक है, क्या है, ये मेरा वर्क पीस है, एंड ये हम लोग ले लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा मेरा टूल है, ये मेरा टूल हो गया, ये मेरा वर्क पीस हो गया, ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा टूल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे कि ये जो है वो कट होके मेरा निकल रहा है चिप, ये क्या निकल रहा है, मेरा चिप निकल रहा है, और ये मेरा अनकट चिप है। ठीक है, ये मेरा समझ लो कि वर्क पीस है, अनकट चिप है, राइट। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग जगह पे फॉर्म होता है मेरा जोन। कौन कौन सा जोन होता है, 1 बाय 1 करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक जो जोन क्रिएट होता है वो मेरा यहाँ पे होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन के चलते यहाँ जो मेरा सटता है, इस जगह पे एक जोन होता है। कहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस जगह पे एक जोन होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते क्या है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्यों होता है, मैंने बताया था, इसके बीच में हम लोग क्लियरेंस देते हैं, क्लियरेंस एंगल बोला जाता है ना इसके बीच में, यानी कि ये मेरा हो जाएगा आपका फ्लैंक। ठीक है, फ्लैंक हो जाता है, ये मेरा हो जाता है फिनिश सरफेस। तो फ्लैंक और फिनिश सरफेस के बीच में मेरा क्या रहता है, फ्लैंक रहता है। ठीक है, तो फ्लैंक हम लोग मतलब क्लियरेंस रहता है, क्लियरेंस एंगल रहता है। क्यों क्लियरेंस देते हैं, ताकि टूल जो है वो वर्कपीस के साथ सटे ना, रविंग ना हो। तो ये रविंग के चलते यहाँ पे इलास्टिक जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हो गया पहला चीज़, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्यों हो जाता है, ड्यू टू रबिंग के चलते ये क्रिएट होता है, राइट। एंड आ जाता है मेरा सेकंड कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड आ जाता है इसके बीच में, यानी चिप और टूल के बीच में, यानी कि इस जोन के बीच में, यहाँ पे आ जाता है मेरा सेकंड एक जोन आ जाता है। इस जोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो जोन हो जाता है ये आपका कहलाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या कहलाता है ये मेरा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। एंड थर्ड मेरा क्रिएट होता है किस जगह पे, इस पॉइंट पे। एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में, इस जगह पे, इस वाले पार्ट में, यानी कि वर्कपीस और जो चिप है इसके बीच में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब चिप बेंड होकर ऊपर उठेगा ड्यू टू टूल, जब आगे बढ़ जाएगा तो ये बेंड होकर ऊपर उठ रहा है कि नहीं, बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये एक जोन क्रिएट होता है। ये जो जोन होता है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं शेयर जोन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शेयर जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेयर जोन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो जोन होता है ये कैसा रहता है, ये रहता है आपका इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये हो जाता है, अलग अलग तरह का डिफॉर्मेशन का हम लोग बात किए। ठीक है, ये कैसा हो जाता है, मेरा इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। समझ आया कि नहीं, इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान में रखना है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू हीट जनरेशन के चलते, हीट जनरेशन। अब देखो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके सारा चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। और ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन, ये किसके चलते होता है, ये हो जाता है आपका चिप एंड टूल के बीच में, चिप एंड टूल के बीच में हो जाता है। देखो यहाँ पे चिप एंड टूल था, इसके बीच में आपका क्या देखने को मिला, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन।
बात समझ में आया कि नहीं? ओके। तो हम लोग देखो क्या क्या यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग बात किए थे आपका किसके बारे में, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रबिंग के चलते होता है। किसके चलते होता है यहाँ पे, इसको देख लो, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू रबिंग के चलते। इस पॉइंट का हम लोग बात किए। इलास्टोप्लास्टिक क्यों कहा गया, इलास्टिक मीन्स क्या होता है आपको पता है, इलास्टिक में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो रीजन अपना सेपरेट साइज में रिटर्न आ जाता है, यानी प्लास्टिक फॉर्म में नहीं जाता, यानी पूरी तरह से टूट नहीं जाता मटेरियल। तो यहाँ पे हल्का हल्का रबिंग करते हुए जाता है वर्क पीस में, जिसके चलते पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो जाता, यानी कि येल्ड पॉइंट तक नहीं जाता, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो जाता मेरा, ठीक है। वो इलास्टिक में रहता, प्लास्टिक में नहीं जाता, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट में इस कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, यानी कि जो चिप और टूल के बीच में होता है, इसको हम लोग क्या बोले, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। ये किसके किस में जो था, चिप और टूल के बीच में था। प्लास्टिक क्यों बोला गया, कि देखो यही तो टूल का सरफेस होता है ना, यानी कि यही तो टूल का फेस होता है, एज होता है, जो मेटल को कट करता है, यानी चिप निकलता है। तो ऑब्वियसली बात है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंज कर देगा, यानी कि टूल जो होता है इलास्टिक से प्लास्टिक में चल जाता है, तभी ना वो अलग होकर टूट के, यानी कि कट होकर बाहर जा रहा, कटिंग होके। तो दैट इज वाई इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो चिप और टूल के बीच में हो जाता है। एंड थर्ड में आ जाता है शेयर जोन। शेयर आपको पता है, शेयर फोर्स जो लगता है वो पैरेलल फोर्स लगता है, जिसको हम लोग शेयर, हम लोग जब पढ़ते थे सोम में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, से आपका पैरेलल फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर डिफॉर्मेशन, या फिर जो आपका अलग अलग तरह का हम लोग फोर्सेस पढ़ते थे, ठीक है। एक होता है आपका परपेंडिकुलर फोर्स पड़ता है, एक आपका पैरेलल फोर्स पड़ता है। पैरेलल फोर्स उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड बोला जाता था, एंड इसको हम लोग बोलते थे शेयर लोड बोलते थे, जब मेरा पैरेलल लोड लगता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, इस जोन पे क्या हो रहा है, अगर आप अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे तो इस जोन पे हमको क्या देखने को मिला, चिप और वर्कपीस के बीच में एक टेंशन आ रहा है, ठीक है। इस टेंशन के चलते मेरा शेयर जोन क्रिएट हो जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पे दोनों तरह का रहता है, इलास्टिक भी रहता है और प्लास्टिक भी रहता है, यानी यहाँ पे इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। डिफॉर्मेशन यहाँ भी होता है, लेकिन कैसा होता है, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा इलास्टिक थोड़ा प्लास्टिक दोनों तरह का रहता है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू हीट, यानी कि जब ये मुड़ता है, चिप मेरा ऊपर जाता है, ड्यू टू टूल आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका बेंडिंग करता है, जिसके चलते इलास्टोप्लास्टिक और हीट जनरेट होता है, राइट। तो ये तीनों चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया आपका इलास्टोप्लास्टिक जोन, एक हो गया आपका शेयर जोन, और आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। ये भी आप जोन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आपका सब जोन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस बेसिस पे आप लोग आंसर देना फटाफट, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या बोला गया है, इन मेटल कटिंग, देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला गया था, इन मेटल कटिंग मशीनिंग जोन का बात करा, कौन सा जोन का, मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड। अब देखो हीट जनरेटेड टू दी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के चलते हीट जनरेट। अब देखो तो हीट जनरेट कहाँ होता है, आप देखो ध्यान से, हीट जनरेट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, हीट जनरेट होता है, और यहाँ इलास्टोप्लास्टिक दोनों हो रहा है, तो ये शेयर जोन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यानी सी नंबर हो जाएगा, शेयर जोन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इन मेटल कटिंग मशीनिंग, फिर से जोन का बात करा, कौन सा जोन, वेयर दी हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दी मूविंग चिप एंड टूल। यहाँ पे बोल रहा फ्रिक्शन के चलते मूविंग चिप और टूल और चिप के बीच में, बताइए टूल और चिप के बीच में कौन सा जोन आता था, बताइए आंसर। आप लोग पॉज करके यहाँ पे आंसर आपको देना है और आपको करेक्ट आंसर देना। आई होप सो कि इसका भी आप लोग सक जाइएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा तब जाके बताऊंगा। देखो यहाँ पे ये मेरा चिप और टूल के बीच में था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। अच्छा इसको बोला क्या जाता है, इसको मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते थे फ्रिक्शन जोन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन जोन भी कहा जाता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या बोला जाता है इसको, फ्रिक्शन जोन। तो ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, फ्रिक्शन जोन, ठीक है। ये मेरा हो जाता है रबिंग के चलते आ जाता है, रबिंग जोन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन जोन, इसको बोलते हैं शेयर जोन, ठीक है। और ये जो बताया गया है इलास्टोप्लास्टिक, ये डिफॉर्मेशन कैसा डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है आपका इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये वीवीआई आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कैसा जो होता है फ्रिक्शन जोन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, एंड यहाँ पे कैसा होता है इलास्टोप्लास्टिक जोन, यानी इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं, ये सब अलग अलग जोन हो गया और अलग अलग डिफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टूल और चिप के बीच जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन जोन, यानी कि 6 का हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 का सी हो गया, 6 का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग मेटल को कटिंग करते हैं, तो मेटल को जब कटिंग करते हैं तो उसका स्पीड जितना स्पीड से हम लोग कटिंग करते हैं उसको कैसे मापते हैं, तो एक डायनामोमीटर हो जाता है। इससे हम लोग इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, तो क्या मैंने बता ही दिया, वेयर ऑफ द कटिंग टूल, फोर्स ड्यूरिंग द मेटल कटिंग, या डिफ्लेक्शन ऑफ द कटिंग टूल, या फिर वेयर ऑफ द कटिंग टूल। क्या चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग फोर्स देखते हैं, कितना वेलोसिटी से जा रहा है जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, फोर्स चेक करते हैं, यानी कि फोर्स ड्यूरिंग द मेटल कटिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द कटिंग टूल इज यूज ऑन द लेथ मशीन
लेथ मशीन में या फिर शेपर में या फिर प्लेनर में? बताइए, प्लेनर में, शेपर में, लेथ मशीन में क्या यूज़ करते हैं? सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, 2 पॉइंट, या जितना भी आपको ऑप्शन दिया गया। आई होप सो मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या बोला गया था? टाइप ऑफ टूल यूज ऑन मिलिंग मशीन और बॉचिंग मशीन। मैंने कहा था मिलिंग मशीन में, बॉचिंग मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया? अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैज़, अगर मैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का बात करूं उसमें 7 टर्मोलॉजी हो जाता है। मैं आपको 7 चीज़ों के बारे में बता चुका हूं। तो यहाँ सिर्फ आपको बोला गया कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या हमको रेक्टेंगल देखने को मिलता है, क्या मुझे कटिंग एज देखने को मिलता है, क्या मुझे लीप एंगल देखने को मिलता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग बात किए थे 7 पैरामीटर का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, जिसको हम लोग टूल सिग्नेचर कहते थे, जिसमें क्या क्या आ जाता था? बैक रेक्टेंगल आ जाता था। ठीक है, इसके बाद आ जाता साइड रेक्टेंगल आ जाता था। इसके बाद कटिंग जो हम लोग बात करेंगे, एक साइड के कटिंग एज एंगल आ जाता था, एक आपका बैक कटिंग एज एंगल आ जाता था। इसके बाद आपका आ जाता था, अगर लीप एंगल का बात करें तो आ जाता था क्या? एक रिलीफ एंगल आ जाता था, जिसको हम लोग लेते थे साइड रिलीफ एंगल आ जाता था, एक बैक रिलीफ एंगल आ जाता था और एक नोज रेडियस आ जाता था। तो 7 पैरामीटर था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 बोला गया, तो ऑब्वियसली बात है सभी का सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। राइट। तो आई होप सो इसमें से आप लोग अधिकतर चीज़ जो है जिसका आंसर आप आपको पता होगा। एंड आप लोग कमेंट कीजिएगा आउट ऑफ कितना आया। जो बच्चा को जो थ्योरी में कुछ हम नहीं बताए थे उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आपका क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगा और आपको बताना है उसका आंसर, जो मैं थ्योरी बता चुका हूँ। आज के लिए आप लोग का क्वेश्चन ये रहा, बताना है रेशियो, बताना आपका रेशियो ऑफ द टंगस्टन, क्रोमिनियम, वेंडेनियम इन HSS टूल, यानी HS क्या बोलते हैं? हाई स्पीड स्टील टूल। जो हम लोग कटिंग टूल यूज़ करते हैं, मेटल को कट करने के लिए HSS टूल का यूज़ करते हैं, उसमें आपको बताना है कि टंगस्टन का, क्रोमिनियम का एंड वेंडेनियम का रेशियो क्या हो जाता है। क्या वो 8:4:1 होता है, या फिर 18:1:4 हो जाता है, या फिर 18:4:1, या फिर जो भी आंसर है इसमें आप बताइएगा कमेंट करके क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप लोगों को कंटिन्यूस आपको ये फॉलो करना है, नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना है। एंड नोट्स अगर प्रिपेयर करेंगे, कंटिन्यूस प्रिपेयर अगर आप तैयारी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो 100% सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए हैं पेड कोर्स से या फिर इतना टाइम से, जो बच्चा सीरियस है वो 10 में से मेरा 8 से लेकर 7 तक जो वो बच्चा क्वालिफाई करता है, इतना मेरा रेशियो है। राइट। तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना है। एंड अगर आपको पेड कोर्स भी लेना है तो आप पेड कोर्स भी परचेस कर सकते हो। नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर मेरे से कॉल करके वो व्हाट्सअप करके उसके बारे में पता कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप होगा, व्हाट्सअप ग्रुप में इंडिया के सारे जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। वहाँ से आप क्वेश्चन डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो, एक दूसरे का सबको हेल्प करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है मैं भी रिप्लाई करता हूँ। और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह भी होगा यहाँ पे, सोशल मीडिया, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बट व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप में। पेड कोर्स के लिए आप जैसे मैंने कहा, इसके अलावा हम लोग आरके जैन जो हो जाता है, आरके जैन RS खुरमी, उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप कोई भी AJI का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 2 कोर्स अवेलेबल है, एक फाउंडेशन कोर्स और एक प्लस कोर्स, दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, क्वेश्चन डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज। और साथ ही साथ हमारे यहाँ 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 9000 आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ का पता करने के लिए व्हाट्सअप नंबर में आप इसके बारे में क्वारी पता कर सकते हो।